Today we are at community center of BCCL where Kala Hira is organizing many cultural activities. Kala Hira is providing excellent platform for the upcoming artists to showcase their talent. Right now we have with us a very prominent gentleman who is secretary of All India Theatre Artist Association. So let's have an interaction with him. Sir, आप अपना परिचय थोड़ा बताइए. My name is Satish Kundan, National General Secretary of All India Theatre Council. सर, ये जो काला हीरा ये जो आज प्लेटफॉर्म बच्चों को दे रही है या आर्टिस्ट को दे रही है, इसका मेन उद्देश्य क्या है सर? भारतीय संस्कृति के उत्थान, बच्चों में चरित्र निर्माण और भारतीय संगीत और साहित्य के प्रति समर्पण का भाव पैदा करने के लिए जो कलाकारों में एक उत्कंठा थी उसको एक मंच प्रदान करना, ये काम ये कला संगम कर रही है। ये जो आप लोग का संस्था है इसका नाम काला हीरा जो है, इसमें काला हीरा देने का कारण है? काला हीरा मतलब ये है जो धनबाद है, जहाँ कोयले की खान है, यहाँ भी हीरा बसता है। दैट मीन्स आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म ये धनबाद के धरती में आसपास के जो टैलेंट है उनके उत्थान के लिए आप एक प्लेटफॉर्म उन्हें दे रहे हैं, इसीलिए आपने इसका नामकरण काला हीरा दिया है। दैट मीन्स ब्लैक डायमंड। जी जी, थैंक यू। इसमें इस बार जो ये सब हो रही है इसमें क्या क्या प्रोग्राम अभी शेड्यूल्ड है? अभी शेड्यूल्ड है कि पूरे ऑल इंडिया स्तर का ये पेंटिंग प्रतियोगिता भी आप यहाँ सामने देख रहे हैं, जिसको 3 ग्रुप में ABC के ग्रुप में हो रहा है। ए को जैसे हम लोगों ने इन्वायरमेंटल चैलेंज जो है प्रदूषण का सवाल, आज का बहुत बड़ा मुद्दा है, वो एक सवाल, उस सवाल पर बच्चे अपना पेंटिंग कर रहे हैं जो अपने कलम से उकेरेंगे कि क्या क्या संकट है, कैसे संकट से निजात पाएंगे। दूसरा है म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल और वोकल, ये 2 तरह के प्रतियोगिता अंदर हॉल में चल रहा है। और नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और फोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य में कथक है, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, ओडिसी है, ये सब नृत्य भी चल रहा है। आप उसको ये जो काला हीरा का ये जो आयोजन है कब से कब तक है? ये है 13 से लेके 16 तक। 15 और 16 ऑल इंडिया मल्टीलिंगुअल ड्रामा एंड डांस कंपटीशन होगा। उसमें ड्रामा प्रस्तुत किए जाएंगे 2 दिन 5 बजे के बाद। ये जो ड्रामा होगा सर, माने ये किस बेस्ड पे होगा? माने कोई भी पार्ट आप प्ले कर सकते हैं या ये धनबाद केंद्रित या काला हीरा केंद्रित होना चाहिए? किसी भी बात पर भारतीय के अंतर्गत जो विभिन्न समस्याओं उसको जागरूकता पैदा करने के लिए, है ना, जागरण पैदा करने के लिए, उसके अंदर एक स्किल्ड अभिनय का स्किल डेवलप करने के लिए ये अभिनय का ये नाटक। यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट हैं ये सारे क्या धनबाद बेस्ड है कि धनबाद से बाहर से भी? धनबाद से बाहर के भी, बंगाल के भी हैं, बंगाल के भी, उड़ीसा के भी हैं, उड़ीसा के भी हैं, बिहार के भी हैं। बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। ये सिर्फ एक स्टेट तक सीमित नहीं है, इंटर स्टेट हो जा रहा है। हाँ, मल्टी स्टेट। इसलिए तो ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल्स को सपोर्ट कर रही है। ऐसा सर, जैसे आपने कहा कि आप ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल के सेक्रेटरी है, तो पूरे भारतवर्ष में ये जो आजकल जो ये कल्चरल एक्टिविटीज़ है, जो ये आर्टिस्टिक अप्रोच है, इसको और बढ़ावा देने के लिए आप लोग क्या क्या काम कर रहे हैं? इसमें हम लोग वर्कशॉप करते हैं, पेंटिंग प्रतियोगिता वाले जो गुरु हैं वो ट्रेनिंग देते हैं, डांस के गुरु हैं वो ट्रेनिंग, उसको हम लोग प्रमोट करते हैं। AITC विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं का एक संघ है जिसका भी राष्ट्रीय समिति की बैठक कुल्टी में होने जा रही है 3-4 अगस्त को, जहां हम लोग तय करेंगे कि आखिर रेलवे में जो कलाकारों को कंसेशन मिलता था 75%, कोरोना के काल में बंद कर देने से हम देश के अन्य स्टेट में जाकर अपनी गतिविधियां नहीं चला पाते। हम जो ओपन मंच पर थिएटर करते हैं, जो इंडोर स्टेडियम थिएटर करते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और काम कर रहे हैं। हम भी अपने चैनल से, अपने न्यूज़पेपर से ये चाहेंगे कि रेलवे इस पे गौर करे, ताकि अगर आप नहीं दीजिएगा माने यात्रियों को, ये आर्टिस्ट को आने जाने की सुविधा कलाकारों को, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है कि अपना प्रतिभा को दूसरे स्टेट में जाके प्रदर्शन करे। तो हम भी ये चाहते हैं कि रेलवे इस पर गौर करे और इसका जल्द से जल्द दोबारा इनके लिए वो चीज़ चालू कर दिया जाए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ पे वीडियो देखिए, बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। Inside so that we can have a look at the inside. जार सर अपने बोला नहीं सर, जार। अभी हम लोग बात करेंगे काला हीरा के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स से। सर, अपना परिचय दीजिए। Myself Rajendra Prasad, Director of Kala Hira,
and president of कोयलांचल भारत कोकिंग कोल नृत्य संगीत एवं नाट्य संघ। मैं सचिव हेमंत कुमार मंडल, कोयलांचल भारत कोकिंग कोल नृत्य संगीत एवं नाट्य संघ। सर, ये जो काला हीरा नाम है, इस नाम से ये प्रतीत होता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वो प्लेटफॉर्म देता है अपकमिंग आर्टिस्ट को कि वो अपना प्रदर्शन लोगों के बीच में कर सके। एक बहुत एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। ये सोच आप लोगों में कैसे है? ऐसा है कि हमारे दिवंगत श्री स्वर्गीय P.E. कच्छप वो BCCL के डायरेक्टर हुआ करते थे। उनकी सोच थी और बेसिकली हम लोग कोयलांचल भारत कोकिंग कोल नृत्य संगीत एवं नाट्य संघ की संस्था है, तो वो एक प्रतियोगिता कराना चाह रहे थे और प्रतियोगिता में हम लोग चाहते हैं कि वैसे हीरा को तलाशें धनबाद के क्षेत्र या ऑल इंडिया के क्षेत्र में। जिस तरह कि हमारे यहाँ कोयला में हीरा है, तो उसी तरह हम कलाकारों में हीरा खोजने की कोशिश करते हैं और यही एक माध्यम है जिसमें कि हम लोग एक बड़ा सा मंच देते हैं, जिसमें पूरे भारत के जितने भी प्रतियोगी हैं भाग लेते हैं। और ये 8वां साल है मेरा और लगभग इस वर्ष अभी कम से कम 1200 आपके प्रतिभागी भाग लेंगे इसमें। विभिन्न राज्यों से करीब 10 राज्यों से इसमें भाग लेने जा रहे हैं। जैसे पूरे भारतवर्ष में धनबाद को ब्लैक डायमंड कहा जाता है, उसी तरह आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी धनबाद से हीरे की तलाश कर रही है। तो इसमें इस बार का जो कार्यक्रम है ये 13 से 16 तक का है। इसमें क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? इसमें पहला तो बेसिक जो चीज़ है वो है नाटक, और नाटक की प्रतियोगिता हमारी 15 और 16 2 दिन के लिए हम लोगों ने रखा है। आज 13 और 14 2 दिन डांस प्रतियोगिता है, नृत्य कंपटीशन रख रहे हैं हम लोग। इसमें आज जो परफॉर्मेंस हो रहा है उसमें बंगाल से आए हुए सभी प्रतिभागी। मतलब आपका ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ झारखंड स्टेट तक सीमित नहीं है, आउट ऑफ स्टेट से भी प्रतिभागी इसमें आए हुए हैं। जी, पूरे भारत में बोले तो ऑल ओवर इंडिया, इसलिए इसका नाम अखिल भारतीय रखा गया है, ऑल इंडिया लेवल। ये नेशनल कंपटीशन के लगभग जैसा हो रहा है। जी सर, इसमें हिमाचल से भी आते हैं और आपके इधर तेलंगाना से भी आते हैं। तो हर एक साल संख्या दर संख्या बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रतिभा हम लोग खोज रहे हैं और यहाँ से चयनित बच्चे आज मुंबई की जो फिल्म नगरी है उसमें अपना कमाल दिखा रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स हैं आपके यहाँ से स्टूडेंट्स मुंबई फिल्म नगरी में चले गए हैं। जी गए, बहुत से गए जी। तो आप लोग जो ये अवसर दे रहे हैं बच्चों को या आर्टिस्ट को, इसके लिए आप लोगों को बहुत 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 आभार। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि काला हीरा इसी तरह धनबाद से हीरो की खोज करती रहेगी आगे भी। धन्यवाद सर। आपने अपना इंट्रोडक्शन कर दिया। আমরা নানা রং একাডেমি অফ আর্ট অ্যান্ড কালচার। আমাদের স্কুলটা এখন ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে বিভিন্ন স্টেটে চলছে, তার পাশাপাশি ইন্ডিয়ার বাইরে আদার সাইড কান্ট্রি আমরা আলাদা আরও 10 কান্ট্রিজে আমাদের নানা রং আর্ট একাডেমির মানে আপনাদের যে স্কুলটা আছে এটা ইন্ডিয়ান অ্যাব্রড দু জায়গাতেই চলছে এবং সেখানে ব্রাঞ্চটা আমাদের 10টা কান্ট্রিতে তৈরি হয়েছে। 10টা কান্ট্রিতে আপনাদের এই ইভেন্টটা চলছে। একদম UAE, USA, UK, নেদারল্যান্ডস, জার্মানি, এরকম বিভিন্ন 10টা। এখানে যে ড্রয়িং কম্পিটিশনটা হচ্ছে এখানে কোন কোন কন্টেস্ট্যান্ট আপনার স্কুল থেকে আছে? আমাদের এখানে যারা দেখছেন যে হলুদ রঙের যে পোশাক পরে যেসব ছেলেমেয়েরা রয়েছে, যারা হলুদ রঙের পোশাক পরে আছে তারা সবাই নানা রং থেকে এসেছে একাডেমি থেকে। এবং আমরা যখনই পার্টিসিপেট করি এবং স্কুলের যা অনুষ্ঠান সেগুলোই কিন্তু আমরা এভাবেই, এবং ন্যাশনাল বা ইন্টারন্যাশনাল লেভেল কম্পিটিশান যখনই ওরা অ্যাটেন্ড করতে যাচ্ছে তখন কিন্তু ওরা এই আমাদের স্কুলের যে ইউনিফর্ম, এবং দেখুন প্রত্যেকের কাছে কিন্তু নানা রঙের ব্যাগ রয়েছে, নির্দিষ্ট একটা ব্যাগ এবং প্রত্যেকের ব্যাচ রয়েছে। এই ব্যাচটা পরে কিন্তু ওরা কিন্তু কালা হীরার জন্যেই এটা স্কুল ওদেরকে প্রোভাইড করেছে। আমাদের স্কুলের এখনকার স্ট্রেন্থটা হচ্ছে 2000 ড্রয়িং। আপনার ড্রয়িং স্কুলের এখনকার স্ট্রেন্থ 2000। দ্যাট মিনস ইউ পিপল আর ডুইং আ ফ্যাবুলাস জব। আর এরা আপনারা কোত্থেকে এসেছেন স্যার, কোন জায়গা থেকে? আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের এটা হচ্ছে সোনারপুর, নরেন্দ্রপুরের পরে। সোনারপুরের পরে।
এই যে স্যার আপনারা এখানে এতজন এসছেন, এটা কি এর যে মানে কনভিনিয়েন্স কালাহিরা প্রোভাইড করেছে কি না আপনারা নিজেদের দিয়ে আসছেন? কনভিনিয়েন্স যেটা কালাহিরা আমাদের যেটা করেছে আজকেরকার টিফিন এবং লাঞ্চের ব্যবস্থা করেছে, কিন্তু যেহেতু আমরা অনেকটা দূর থেকে এসেছি, আমার পার্টিসিপেন্ট আছে 75 এখানে, ঠিক আছে, তো তারা আমরা একটাই হোটেলে উঠেছি এবং প্রত্যেকেই মানে যদি সবাই একভাবে থাকতে পারি, প্রত্যেকেই কিন্তু নন এসি রুম তারা ব্যবহার দ্যাট করছে। মিনস আপনি বলতে চাইছেন কি যদি নিজের ট্যালেন্টকে শোকেস করতে হয় তো নিজের কমফর্ট থেকে একটু বেরিয়ে আসতে হবে। যতক্ষণ না আপনি নিজের কমফর্ট শেল থেকে বেরিয়ে আসবেন ততক্ষণ আপনি আপনার প্রতিভা লোকের সামনে তুলে ধরতে পারবেন না। স্যার, ইউর থট ইজ স্প্লেন্ডেড অ্যান্ড ইট ওয়াজ ভেরি নাইস ইন্টারাক্টিং উইথ ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। जाया जाना